गैरी की भी ऐसी एक बातें जो हैं बाहर तक आना शुरू हो गई हैं कि वो भी कह रहे हैं कि टीम में ग्रुपिंग है, ये सब ठीक है। आपने कहा कि जो भी 1-2 बंदे जो है, आपने तो कहा कि 10 बंदे भी अगर करने हैं ग्रुपिंग में इन्वॉल्व है तो सबको ही निकाल देना चाहिए। मैं चाहूँगी आप कुछ सजेशन भी दें कि किस तरह से हम इस ग्रुपिंग को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो बचपन से ये सुनती आ रही हूँ कि कभी ना कभी ऑफ एंड ऑन हम देखते हैं कि टीम में ग्रुपिंग है, टीम की परफॉर्मेंस का फिर जाहिर है उस पर असरअंदाज होती है ये चीज़ें। देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये इतनी पुरानी नहीं है। जिसमें हम एशिया कप से पहले ना हम नंबर 1 हुए थे टेस्ट मैचेस वगैरह में, या उसमें टीम सही कर रही थी ऐसी। और ये जिस तरह अगर इसको सीरियस नोट पे लिया जाए ना, अगर गैरी कैस्टन ने ये वाली चीज़ महसूस की थी ना कि जी टीम में ग्रुपिंग है, टीम में इत्तेहाद नहीं है, तो मेरे ख्याल में हेड कोच को जिसने आगे काम करना ना, तो उसको इस तरह की स्टेटमेंट है ना पब्लिकली नहीं आके देनी चाहिए। ठीक है ना, आप अपनी टीम रिपोर्ट बनाते, आप है ना बोर्ड से कहते कि जी ये सूरत हाल है, हमने इधर इधर से क्लियर करना है। ठीक है ना, स्टेटमेंट से कभी भी काम नहीं हुआ। स्टेटमेंट अगर आप दोगे, सिर्फ स्टेटमेंट तक रही ना, तो ये काम और भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपने एक्शन ना लिया, और एक्शन लेने के लिए बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस टाइम टीम से 3 से 4 लोग अगर आप फारिग करते तो खुद ही आइडिया हो जाना था कि जी एक्शन शुरू हो गया है। ठीक है, उसके लिए फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, ये ना कि आप सिर्फ गरजते रहें और बरसे ही ना, तो यह मामला ना करें। ठीक है, और जिस तरह सलीम भाई ने कह रहे थे ना कि सारी टीम नहीं, कि जी बहुत सारी चीज़ें इस तरह होती हैं। हम अपने सारे लड़के, ये हमारे लड़के हैं, हम इनको बहुत साल से जानते हैं। ये नहीं कि जी गैरी कैस्टन ने आके सिर्फ एक टूर्नामेंट के बीच में 20 दिन आके बैठ के ये वाली बात सारी उसने की है, सही है, लेकिन ये सारे लड़के पाकिस्तान के लिए भी खेलते हैं भाई। लेकिन ये जो बातें बाहर आई हैं, ये भी तो किसी लड़के ने ही लीक की है ना। ये किसी लड़के ने किसी मीडिया के किसी रिप्रेजेंटेटिव को बताई होंगी, तो ये सारी बातें बाहर आई हैं। ये बातें तो एक मीटिंग में हुई है ना। ठीक, नहीं, वो किसी एक ने कर दी होंगी। लेकिन मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि आप है ना सिर्फ है ना ये देखते हैं कि जी बेस कौन है, कि जी कौन ये सारा है ना कहानी चला रहा है, इसको किससे फ़ायदा हो सकता है, किसको। ठीक है ना, सिर्फ वाली चीज़ देखने में, जिस तरह सलीम भाई कह रहे थे ना कि जी 2 से 3 लड़कों को भी जिस टाइम झटका लगेगा तो बाकी फिर सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो टीम के साथ है ना आपको करनी पड़ेंगी, और ज़रूरत भी है इसकी। ऐसी बात नहीं है कि जी आप परफॉर्मेंस अगर आपकी बुरी हो रही हो ना, जिस तरह एक सिर्फ वर्ल्ड कप में बुरी हो जाती तो चलो कोई नहीं, हम कहते कि जी बैड लक थी। बैड लक नहीं है ये। ठीक है ना, ये पहले से परफॉर्मेंस है ना ख़राब हो रही थी, तो उसके बाद है ना कुछ एक्शन ज़रा बोर्ड को ज़रूर लेना चाहिए। ख्याल में अगर हम 2-3 को ज़रा झटका देते हैं तो बाकी चीज़ें खुद बहुत सही होंगी। जी, इसमें एक और चीज़ भी है, ये भी डिसिप्लिन के बड़े ख़िलाफ़ जाती है कि आपकी मीटिंग में बात जो हो रही है वो बाहर आ रही है। मतलब हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो लीक आउट होती है, क्योंकि वो किसी चैनल वाले ने शायद आपके उसमें था कि जी। उसको बताया किसी प्लेयर ने। ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन है इंजी कि आप एक प्लान करते हो अपनी टीम मीटिंग में, कल के मैच के लेट से, या किसी को कोई चेंज करनी होती है कि आप सुबह तक चाहते हो कि यार किसी को पता ना चले हमने ये टीम खिलानी है। हम ऐसे ही होता था ना, 12 अनाउंस करते थे या 13 अनाउंस करते, तो वो पहले ही लोगों को पता होती थी। तो सलीम भाई इसको कंट्रोल नहीं कर सके थे। सारी टीमें ना, दुनिया की सारी टीमें वो अनाउंस कर देती थी टीम अपनी 12 की। सो हमने कहा कि यार ये अच्छा आइडिया, हमने खैर मीडिया पे तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन हम अपनी टीम मीटिंग में ना अनाउंस कर देते थे। तो वही पता चलता था कि जी टीवी पे भी आ गई है, तो हमने कहा कि जी बेहतर है हम भी अनाउंस कर दिया करें। तो हम उस चीज़ को भी नहीं रोक सकते। कर रहा है तो हम खुद ही कर दें। इसमें एक ज़रा थोड़ा सा बाकी से हम एक, जैसे मैं सिलेक्शन में था ना पहले, तो हमें ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ना प्लेयर अनाउंस कर रहे थे। सो वो कोई 35 एक लोगों का नाम हमने लिखा हुआ कि जी इसको फाइनलाइज करना है। कुछ लोगों पे ना हमारी बहस भी हुई कि जी इसको ए देना चाहिए, बी या सी, या इसको देना भी चाहिए, नहीं हुआ। वो कोई 5 से 6 लड़के ऐसे थे। तो जिस टाइम हमने अपनी मीटिंग, हमारी सुबह शुरू हुई, 4-1 बजे ख़त्म हुई, 4 बजे के बाद है ना 6-1 बजे ना वो टिकर चलने शुरू हो गए। वो सेम एग्जैक्ट है ना लिस्ट आ गई, और उसी तरह कि जी इस लड़के पे बहस हुई। अगले दिन है ना हमारी चेयरमैन के ऑफिस में मीटिंग थी। इसमें ज़रा कुछ और बोर्ड के लोग भी शामिल थे। सो जैसे मीटिंग शुरू हुई ना अगले दिन, मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा कि यार मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई है
कि सारे वही वाले नाम आ गए हैं और मैंने कहा इसी तरतीब से आए हैं। मैंने कहा एटलीस्ट नाम है ना ज़रा आगे पीछे कर लिया करो ज़रा ताकि थोड़ी सी शर्मिंदगी ना कम हो। कि मैंने कहा कि जी बिल्कुल एट इट इज़ जिस तरह ये सफ़ा है इसी तरह ही की सफ़ा छाप दी कि जी वो हम मार्क कर रहे थे कि जी जिस लड़के पे ना बहस कर रहे थे ना वो मार्क हुआ था उस पर कि जी इस पे बहस हुआ, इस पे बहस हुई, इस पे बहस हुई। तो मैंने कहा कि यार ये थोड़ा सा ख्याल करो कि जी हम तो। अच्छा इंजी भाई, उस मीटिंग में तो प्लेयर्स नहीं होंगे आई एम श्योर, तो वो बात फिर वो कहाँ से लीक हुई? मतलब मैनेजमेंट के भी लोग लीक कर रहे हैं फिर तो तो आपको क्या समझा रहा हूँ मैं बात? मैं वही कह रही हूँ कि अच्छा मुझे लगता था कि सिर्फ प्लेयर्स लीक करते होंगे, मतलब यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये नहीं, उस दिन देखें इंजी ने एक बात की थी कि ये स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए थी। हाँ। जो उसको भिजवा दिया था अमाद को, तो वो किसने किया था? तो मैनेजमेंट का ही होता है, सारी जो मीडिया को मैनेज कर रही है जो मीडिया का बंदा था उसको रोकना चाहिए था ना कि ये ऐसी स्टेटमेंट आप नहीं जा सकते, साथ होते हैं ना। अच्छा, सब और बिगाड़ पैदा कर रहे हैं चीज़ों को सही करने की बजाय। इसीलिए पैदा करते हैं कि उस तरफ बात ना जाए। देखो जिस टाइम आपके हालात ख़राब है ना, आप जो राइट पर्सन है ना कि जी बाबर आजम को नहीं बचना चाहिए, उसको और बार बार आना भी नहीं चाहिए, एक ही दफ़ा अपनी स्टेटमेंट दे। और बास टाइम ऐसा भी होता है कि जी आपको इस टाइम तो मीडिया इतना आपको उसके सामने आना पड़ता है, वरना कप्तान की स्टेटमेंट है ना पीसीबी भी रिलीज़ कर देता है कि स्टेटमेंट रिलीज़ कर दी। बास टाइम इस तरह भी होता है कि जिस तरह टीम बनती थी ना, पीसीबी है ना, पीसीबी का मीडिया ना, पीसीबी की तरफ से ना टीम जारी हो जाती थी कि जी ये टीम है। तो इस टाइम ये कि हम यहाँ जो बहस कर रहे हैं ना, हमें ये वाला शौक नहीं है कि जी हमारी टीम में और कोई तोड़ फोड़ हो। हम ये कह रहे हैं कि जी हमारी टीम जुड़ किस तरह सकती है, तोड़ने की बात नहीं हमने करनी, जुड़ किस तरह सकती है। तो मैंने कहा कि जी इस चीज़ को थोड़ा सा वो किया जाए। और इसमें देना एक, मैं इस चीज़ का बिल्कुल कायल हूँ कि अगर एक कमरे में गंद है ना, हम क्या करते हैं उस गंद को है ना हम है ना कारपेट के नीचे करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि उसको कमरे से निकाल दो एक दफ़ा, ठीक है आपका कमरा। वो फिर क्या होता है कि थोड़े अरसे के बाद है ना फिर वापसी वही वाली चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर करनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जी कौन सा, और ये सारा पता होता है, ये सलीम भाई को भी पता है कि ये सब कुछ पता होता है कि सारों को कि जी क्या सूरत हाल है। तो उस पर एक्शन लेना ना ये ज़रूरी चीज़ है कि ये नहीं है कि सारे टाइम आप एक्शन लेंगे तो वो बुरा ही है। लेकिन जी आपको पता है फिर साथ कौन नहीं देता? आप कैप्टन थे तो या मैं था तो हम निकालने की कोशिश करते थे, वो उनके साथ मिल जाते थे, आप फंस जाते थे कि यार मैंने बात की है, मैं कहाँ जाऊँ अब। तो ये हमारे कल्चर की चीज़ें हैं जो पीछे से चली आ रही हैं। आपके पास टाइम है या अभी वक्फे पे जा रहे हैं? नहीं, हम वक्फे पे जा रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे।